आखिर 10,000 हाथियों का बल होने पर भी भीम दुर्योधन पर क्यों हावी नहीं हो पाए? कौन सी ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसने दुर्योधन को भीम के विरुद्ध अजेय बना दिया था? वही भीम जिन्होंने अकेले ही राक्षसों का वध किया और बड़े बड़े बलशाली महायोद्धाओं को अपने भुजबल से ही धराशायी कर दिया। किंतु उसी भीम को युद्ध में दुर्योधन बार बार पीछे धकेल रहा था। ऐसा कैसे संभव था? क्या दुर्योधन का शारीरिक बल भीम से कहीं अधिक था? क्या दुर्योधन के पास कोई ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसको कभी उजागर ही नहीं किया गया था? आखिर क्या हुआ था भीम और दुर्योधन के उस अंतिम युद्ध में? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दुर्योधन कली राक्षस का अवतार था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 114 के अनुसार महर्षि व्यास के आशीर्वाद से गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। उनमें सबसे पहले दुर्योधन ही जन्मा था और उसी दिन कुंती ने भीम को जन्म दिया था। आगे चलकर जब कौरव और पांडव थोड़े बड़े हुए तो उनके लिए बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया। वहां खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। यूं तो धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े बलवान थे, परंतु फिर भी भीम अकेले उन सभी 100 कौरवों को वश में कर लेते थे। दुर्योधन के मन तभी से भीम के लिए कटुता आ गई थी और उसने जल विहार की आड़ में भीम को भोजन में काल कूट विष मिलाकर खिला दिया और उसे बांधकर गंगा में ढकेल दिया था। भीमसेन बेहोशी की दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। वहां बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। नागलोक में वासुकी ने भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे। वहां आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए जिससे 1,000 हाथियों को बल प्राप्त होता है। तत्पश्चात भीम बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार उन महाबली पांडुनंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इस प्रकार भीम में हजारों हाथियों का बल आ गया था। परंतु एक बात कम ही लोग जानते हैं कि जन्म से ही दुर्योधन में 1,000 हाथियों का बल था। और भीम के इतने बल का सामना करने का दुर्योधन में बल कैसे आया, अब उस पर चर्चा करते हैं। दुर्योधन ने अपनी आरंभिक शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य से ही ग्रहण की थी। गुरु द्रोण ने उसे गदा युद्ध, खड्ग चलाना तथा शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक साथ ही अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने की शिक्षा दी थी। हम सदा दुर्योधन को एक अहंकारी ईर्ष्यालु राजा के रूप में देखते हैं, किंतु एक तथ्य जो प्राय विस्मृत हो जाता है वह यह है कि दुर्योधन उस काल के सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धाओं में से एक था। बलराम, जो स्वयं गदा युद्ध के परम आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने मिथिला में दुर्योधन को गदा विद्या की शिक्षा दी थी। और बलराम ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से अधिक कुशल है। भीम के पास बल था, असीमित अतुलनीय बल, किंतु दुर्योधन के पास थी तकनीक, मार्ग ज्ञान, गदा युद्ध की वह सूक्ष्म कला जो शत्रु की शक्ति को उसी के विरुद्ध प्रयोग कर सकती है। वनवास के दौरान भीम ने अपना अधिक समय धनुर्विद्या सीखने में लगाया। वहीं दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में ही झोंक दी थी। उसने भीम का पुतला बनाकर उस पर निरंतर अभ्यास किया। महाभारत के वन पर्व अध्याय 252 के अनुसार गंधर्वों से पराजित होने के उपरांत दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने चित्रसेन से युद्ध किया और गंधर्वों को पराजित कर दुर्योधन को छुड़वाया था। परंतु इस घटना के बाद दुर्योधन अत्यंत उदास, लज्जित और निराश हो गया और आमरण अनशन पर बैठ गया। उस समय पाताल में रहने वाले राक्षस दुर्योधन को उठाकर रसातल में ले गए। तब वहां दानव दुर्योधन से बोले, महाराज, पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का नाभि से ऊपर का भाग वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपका नाभि के नीचे का शरीर पुष्पमय है। अतः राजसेन, आप मनुष्य नहीं, दिव्य पुरुष हैं। श्री कृष्ण अंतिम युद्ध से पहले दुर्योधन की गदा कला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भीम और दुर्योधन ने समान शिक्षा प्राप्त की है, किंतु भीम अत्यधिक बलशाली है, जबकि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गदा युद्ध की कला में अधिक निपुण है और उसने इस विद्या का अधिक अभ्यास किया है।
यदि युद्ध निष्पक्ष नियमों के अनुसार हुआ तो भीमसेन कभी दुर्योधन को पराजित नहीं कर सकेंगे। हाँ, यदि वे नियमों का उल्लंघन करें तभी दुर्योधन का वध संभव है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन चाहे युद्ध से थक भी गया हो, किंतु गदा धारण किए हुए उसे धर्म पूर्वक युद्ध में स्वयं यमराज भी अपने दंड से पराजित नहीं कर सकते थे। महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 58 के अनुसार दुर्योधन और भीम का बड़ा ही भीषण गदा युद्ध हुआ था, जो उन दोनों का अंतिम युद्ध भी था। उस युद्ध में दुर्योधन का पराक्रम देखकर सब चकित रह गए थे। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। तभी तीर्थाटन करते हुए बलराम को नारद मुनि से कुरु संहार का समाचार मिला, अतः वे भी वहां पहुंच गए। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में जुट गए। दोनों का पलड़ा बराबर था। भीम ने द्युत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैंतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। वह धराशायी हो गया तो भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। तब भूमि पर पड़े दुर्योधन ने क्रोध और पीड़ा में श्री कृष्ण से कहा, यह अधर्म पूर्ण कार्य तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने ही संकेत देकर भीम को मेरी जंघा तोड़ने की याद दिलाई। दुर्योधन का आश्रय ये था कि यदि युद्ध केवल गदा युद्ध के नियमों के अनुसार चलता तो भीम उसके विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं कर पाते। इसी कारण बलराम भी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय बलराम जी ने भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है। इस धर्म युद्ध में नाभि के नीचे जो प्रहार किया गया है वह गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया। फिर राजा दुर्योधन की दशा देखकर वे क्रोध से तिलमिला उठे। तदंतर बलराम जी बोले, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। हलधर को आक्रमण करते देख भीमसेन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उस समय श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को बड़े प्रयत्न से पकड़ा और बलराम जी को शांत होने के लिए कहा, भैया, ये पांडव बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था। भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महायुद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा, तथा महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले से ही ये श्राप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेंगे। अतः बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसलिए आप भी क्रोध न कीजिए। इस पर बलराम जी बोले, कृष्ण, तुम मुझसे जिस प्रकार इस कार्य को धर्म संगत बता रहे हो वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है। उन्होंने भरी सभा में कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडु पुत्र भीमसेन इस संसार में कपट पूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। ये कहकर बलराम जी रथ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर चल दिए। यह प्रसंग ये दर्शाता है कि महाभारत दुर्योधन को केवल खलनायक के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वह अधर्मी अवश्य था, किंतु साथ ही वह एक महान योद्धा, अद्वितीय गदाधारी और युद्ध भूमि में अपराजय साहस रखने वाला क्षत्रिय भी था। भीम दुर्योधन से अधिक शक्तिशाली थे, किंतु दुर्योधन अधिक प्रशिक्षित और अधिक कुशल गदा योद्धा था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।